आमिर खान ने 2 बार शादी की, दोनों बार ब्राह्मण परिवार में। कहां डर लगता है जी? 20 साल से एक कुरैशी जी का कबाब खाने आते हैं, यहीं पे करीम्स में खाना खाने आते हैं, यही चांदनी चौक का साड़ी खरीदते हैं। और जब आज तक कोरोना की कोई दवाई बनी ही नहीं तो अस्पताल वाले 2 लाख की कौन सी दवाई देते हैं भाई साहब? माननीय स्मृति ईरानी जी, चूड़ी में जामा मस्जिद से खरीद के आपके घर ले आता हूं, जरा मोदी जी को भी भेज दीजिए। दिल्ली में आपने दंगे करवाए और दिल्ली में आपकी शिकस्त हुई। दिल्ली वाले जगे हुए हैं, बिहारी तैयार हैं, बंगाल में आपका घंटा कुछ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परिवारवाद के ऊपर इतनी बातें की, माननीय रक्षा मंत्री का पुत्र भी विधायक, आपके ज्यादातर विधायक के पुत्र विधायक, सांसद के पुत्र विधायक, तो परिवारवाद तो आप फैला रहे हैं। हम मुद्दों की लड़ाई करते हैं, हम मुद्दों के साथ आपके साथ आएंगे। दूसरी बात, आपने कितनी काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। सबसे ज्यादा क्राइम का रिकॉर्ड जो उत्तर प्रदेश में है। पत्रकार की हत्या होती है, बलात्कार की घटना होती है। ये जो जगह है ये बहुत ही पवित्र जगह है, जामा मस्जिद बेहद पवित्र जगह। हमारे यहाँ हर मंदिर, हर मस्जिद जो है, हर गिरजाघर जो है, हर गुरुद्वारा पवित्र होता है। लेकिन आप लोगों ने हमें बांटने का लगातार काम किया। अनुराग ठाकुर जी ने इसी दिल्ली के मंच से बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो। भाई एक बार आके बता तो दो कि देश का गद्दार कौन है और तुम कौन हो गोली मारने वाले? क्या तुम कोई सरकारी तंत्र हो? क्या तुम लॉ विधान हो? तुम क्या हो भाई? गवर्नमेंट काउंसिल हो? और अमित शाह जी, हमेशा से मैं एक बात पूछता आया हूं, आप लोगों ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। भैया किसी को 15 लाख नहीं चाहिए, भूल जाइए, नहीं चाहिए। आपका बेटे ने तो कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा। आप गृह मंत्री, आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनता है और फिर आप बोलते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परिवारवाद के ऊपर इतनी बातें की। माननीय रक्षा मंत्री का पुत्र भी विधायक, आपके ज्यादातर विधायक के पुत्र विधायक, सांसद के पुत्र विधायक, तो परिवारवाद तो आप फैला रहे हैं। आप लोगों में हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। किसी हिंदू को आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं। इस देश में हिंदू के दिल में मुसलमान बसता है और मुसलमान के दिल में हिंदू। उसका ताजा उदाहरण एक ब्राह्मण आज जामा मस्जिद से अपनी शुरुआत कर रहा है। देशभक्त होने का पैमाना क्या है? कि हम बीजेपी का टी शर्ट पहन लें या हम आरएसएस का हाफ पैंट पहन लें तो ही हम देशभक्त हैं क्या? हामिद गुल ने कुर्बानी नहीं दी क्या? अशफाक उल्लाह खान ने कुर्बानी नहीं दी क्या? गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी नहीं दी क्या? भगत सिंह ने नहीं दी क्या? अकेले केवल आप लोगों ने कुर्बानी दी है क्या? 2-4 लोगों का नाम हमें बताइए टेबल पे आके, जिन्होंने देश के पर गुलामी के दौरान कुर्बानी दे दी हो। बीजेपी के 2 नेताओं का नाम तो बताइए। लेकिन मैं आपको गिनाता हूं, आपने ट्रेन बेचा, आपने प्लेन बेचा, आपने हवाई जहाज बेची, आपने बीएसएनएल बेचा, आपने बीएचईएल बेचा, आपने मंदिर बेचना शुरू कर दिया, आपने लाल किले तक को लीज करना शुरू कर दिया। जिस लाल किले के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, मेरे पीछे ये देखिए भाई और बहनों, लाल किला आप देखें अफसर जी, जिस लाल किले के लिए आपके पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप उसी लाल किले में तिरंगा फहराते हैं। एक काम कीजिए, अगर लाल किले से शिकायत है 2 नए बिल्डिंग बना लीजिए। भाई तिरंगा तो जहां है तिरंगा है, क्यों भाइयों? गलत तो नहीं है? देश तो हमारा एक ही है ना। या हमें कोई ये भी बताएगा कि देश कैसा होता है? आपसे पहले भी लोग देशभक्त रहे। आप एक काम करें, मैं कश्मीर में अगले फ्राइडे, ये जो शुक्रवार आ रहा है, मैं कश्मीर की यात्रा शुरू कर रहा हूं। आप जेल के दरवाजे खोलें, आपके जेल में जगह कम पड़ जाएगी। जेल में घुसने वालों की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में होगी। पर एक गारंटी है, आप उनको खाना नहीं खिला पाओगे। जिस तरह आप कोरोना में खाना नहीं खिला पाए, हमने बोला गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर के दरवाजे खोल दो और चर्च के। और अगर ये संगठन आप लोगों को खाना ना पहुंचा दे अस्पताल में तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। आपने ये करने नहीं दिया। लेकिन आपने जिन लोगों को कोरोना में रखा क्वारंटाइन में, आप उन्हें पानी तक नहीं पहुंचा पाए। एक आध वीडियो नहीं है, लाखों के तादाद पे वीडियो। भाइयों गलत तो नहीं बोल रहे? देखिए, देश के जितने भी लोग हैं ना, बहुत त्रस्त हैं। जब से आप आए हैं, आपके सारे सिद्धांत फेल हो गए। नोटबंदी, आपने बोला काला धन आएगा, वो आएगा। अरे भैया, आपने हमारा सारा धन ही ले लिया। हमारे औरतों के जो छोटे मोटे धन होते थे ना कि ब्याह शादी इमरजेंसी के लिए बचा हुआ रहेगा, आपने वो तक जीएसटी में ले लिया। उसके बाद आपने कमाल कर दिया। एक और थोड़ा पीछे, आपने कमाल कर दिया। बेहतरीन जो आपका अचीवमेंट है वो भी मैं आपको गिना देता हूं। आपने बोला हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, आज चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है। कभी आप बोलते हो आ गया चाइना, कभी बोलता चाइना टेबल टेनिस, कभी 2020, कभी टेस्ट इंडिया। भैया डिसाइड तो कर लीजिए कि गृह मंत्री जी और आप दोनों में से सच कौन बोलता है?
आपने बोला आत्मनिर्भर बनो। यकीन मानिए देश की जनता का आत्मा ही आपने ले लिया। और पहले भी मोदी जी, आपने एक दिन बोला था कि मैं चाय बेचता था स्टेशन पे, अब लोग ये कहते हैं कि स्टेशन को चाय वाला बेच रहा है। भाई एक बार तो ताली हो जानी चाहिए भाई यार। ये ताली इसलिए, देखिए हमारे देश के लोग कितने बेहतर हैं कि जब हम किसी के विरोध में भी बोलते हैं ना तो भी वो अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन आपने लखनऊ, मुरादाबाद, शाहीन बाग में जितने भी लोग हैं ठोक के मुकदमे लगाए। आप जामिया के अंदर घुस गए, आपने छात्रों में लठ बजाया, आपका दिल नहीं पसीजा? जिन लोगों ने जामिया के छात्रों को मारा, क्या उनके बच्चे छात्र नहीं है? क्या वो कभी छात्र जीवन में नहीं रहे? क्या उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा? वो अपने लेबोरेटरी के अंदर थे, लाइब्रेरी के अंदर थे, वो वीडियोज आपके सामने, आपने इंक्वायरी बैठा दी। कोरोना काल में आपने लोगों को बोला घर से बाहर मत निकलो, कोरोना है, कोरोना है। एक मास्क ना पहने तो औरतों के सामने उनके हस्बैंड्स की पिटाई करी, किसी को तो फ्रैक्चर भी आया, कई वीडियोज हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी टीम राजस्थान और मध्य प्रदेश का नेताओं का अदला बदली कोरोना काल में करते रहे, तब ये सोशल डिस्टेंसिंग कहां चला गया था? ये कोरोना बड़ा सेकुलर है, जहां बीजेपी की बात आती है कोरोना किनारे हो जाती है। अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव होते 2 दिन बाद यस आई एम अमित शाह, साहों के शाह, कोरोना का हरा दिया। और भाई और बहनों एक बात और बोलूंगा, कभी भी किसी फिल्म इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज है ना, इन पे ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल के डॉक्टर को धन्यवाद दे रहे थे, आज से 4 साल पहले गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। आओ कभी राजस्थान में, कच्छ में आओ। अरे भाई, जब हमारे सरकार की डॉक्टर इतने अच्छे हैं, हमारे अस्पताल इतने अच्छे हैं, दिखा दीजिए इनको एक बार। ये बोलते हैं ना कि अस्पताल अच्छे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? तो फिर अमिताभ बच्चन सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवाते? नानावती अस्पताल में क्यों जाते हैं? मैं बताता हूं क्यों जाते हैं। क्योंकि नानावती अस्पताल का जो ग्रुप है उसका नाम है रेडियंट ग्रुप, और अमिताभ बच्चन जी उसी रेडियंट ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो एडवर्टीजमेंट है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे को बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं। 2 लाख रुपए दिन का खर्चा है, 2 लाख। और जब आज तक कोरोना की कोई दवाई बनी ही नहीं, तो अस्पताल वाले 2 लाख की कौन सी दवाई देते हैं भाई साहब? नीतीश कुमार बिहार से, उनका बाहर का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन अमित शाह जी बिहार में बाढ़ में 10,000 LED लगा देते हैं। बिहार आना, कभी बिहार में बताएंगे बिहारी की ताकत, बिहारी हूं मैं। #सेव इंडिया आंदोलन शुरू कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर से जुम्मे के दिन से 1 महीने का मेरा पूरा सफर है कन्याकुमारी तक, और आप सड़कों में पाओगे मुझे, कोई होटल में नहीं पाओगे। और एक एक दिन में 5 बार लाइव आऊंगा, हर क्षेत्र दिखाऊंगा इनको कि कश्मीर में इन्होंने क्या किया है, जम्मू के ब्राह्मणों के लिए इन्होंने क्या किया। मैंने अभी बोला ना, ये कश्मीर में पंडितों को बसाने की बात करते हैं। आज यूपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा। पत्रकार मारे, जो पत्रकार इनके खिलाफ कुछ बोले उनकी हत्याएं हो रही है, उनके ऊपर। आप देखिए कुलदीप सेंगर, एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसके पिता मरते, उसके चाचा की हत्या होती है, वकील का एक्सीडेंट में मर्डर होता है, लेकिन फिर भी उसे जमानत मिल जाती है, जमानत। ये कैसा देश है जहां निर्भया को इंसाफ 8 साल 9 साल लगते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन है भाई? एक बार आवाज से बोल दीजिए मेरे भाई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी आवाज नहीं दबती भाई। देखो, डर खौफ अपने अंदर नहीं है, जिसे शौक से उठाना अंदर ले जाए। भाई वकालत में ढंग से एक्सपीरियंस है, 1 घंटा जेल में नहीं बैठा पाएंगे, 1 घंटा चैलेंज है। वो काफिल खान ना MBBS है, LLB नहीं है ना जी। आए ना हमसे मिले, टक्कर रहे, हम तो चौड़े में बोलते हैं। भाई ये जगह सबका, खुदा का जगह, यहाँ पाबंदी हो सकती है क्या? हम कभी किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करते। आपके यहाँ जितने भी लोग हैं, नई नई योजना कर रहे हैं, आप बिल्डिंगों को भगवा रंग दे दे रहे हैं। अरे रंग से तरक्की करोगे? आप तिरंगा को देखो, देखो ये भगवा है, तो कहाँ खड़ा हूँ भाईजान? क्या नाम है भाई? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम साहिल। साहिल भाई। अब भाई मैं तो साहिल भाई के साथ खड़ा हूं, और मुझे इनसे डर नहीं लगता। आपने बोला मुसलमान आपके घर बढ़ जाएंगे, वो कपिल मिश्रा है, पता नहीं कौन था, वो कोई था, उसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, वो इस लायक नहीं है। उसने बोला था आपके घर बढ़ जाएंगे। भाई आज मैं खुदा के घर में हूँ, डर लगता है क्या मेरे से भाई? नहीं भाई, आपसे डर क्यों लगेगा भाई? आप तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मेरे दोस्त बहुत लड़ लिए, इतना टाइम नहीं है। दिल्ली में आपने दंगे करवाए और दिल्ली में आपकी शिकस्त हुई। दिल्ली वाले जगे हुए हैं, बिहारी तैयार हैं, बंगाल में आपका घंटा कुछ नहीं होगा। हमने बोला जो MLA MP जिस भी पार्टी का काम नहीं करेगा, हर आदमी के हाथ में RTI के पेपर के कागज दूंगा, उनके घर के सामने 1 लाख लोग खड़े करूंगा, 1 लाख।
कुछ नहीं बोलेंगे, खड़े रहेंगे। शर्म तो आएगी ना भाई विधायक को। हमने इन विधायकों को, सांसदों को सड़क से संसद पहुंचाया, इनको संसद से सड़क तक दोबारा पहुंचाने की औकात नहीं है क्या? हमारी औकात है ना भाई। भाई एक बात गुजारिश है, अगली बार किसी को भी वोट दो ना, अपने चाचा फूफा मौसा समझ के मत देना। वोट उस आदमी को दो जिसका क्रिमिनल केस ना हो, जिसका क्रिमिनल केस ना हो, क्योंकि उस जगह में जाके तो ऐसे ही सब क्रिमिनल बन जाते हैं। जो पहले से क्रिमिनल है वो तो उस जगह को आतंक का गढ़ बना देगा। और यही लोग हमारे आपके जैसे लोगों को आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जामा मस्जिद में मेरे सारे युवा साथियों के साथ #सेव इंडिया कश्मीर में फ्राइडे से, इसी फ्राइडे से आज से 5 दिन बाद 28 तारीख से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं 1 महीने की। निर्मला जी ने बोला था मध्यम वर्ग परिवार की कमाई 6 लाख से 18 लाख है, एक जज की तनख्वाह 1.5 लाख यानी कि साल की 18 लाख है। तो क्या एक जज मध्यम वर्ग परिवार से होता है? जबकि आप ही की कोर्ट बोलती है कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं, हाई स्टैंडर्ड। तो मोदी जी, स्मृति ईरानी जी ने कई बार चूड़ियां भेजी थी हमारे पूर्व के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, माननीय स्मृति ईरानी जी चूड़ी में जामा मस्जिद से खरीद के आपके घर ले आता हूं, जरा मोदी जी को भी भेज दीजिए। गलत तो नहीं भाई? गलत तो नहीं ना भाई? गलत तो नहीं ना? एक बार जोर से बोल दीजिए भाई, गलत है क्या? क्योंकि इनको ना लोग आज बोल नहीं रहे, लोगों को डर दिखा दिया कि आओ तो जेल जाओ, तो चलो भाई जेल ही चलते हैं। अरे जेल ही है ना भाई, मौत है तो मौत है भाई, एक बार तो मरना ही है, तो क्यों ना ढंग से मरे। और इनके हाथों मरेंगे, बेहतर इनसे लड़के मरे, क्या हर्ज है? आज आप अत्याचार कर रहे हैं, एनआरसी आप मेरे ऊपर तो लाए नहीं, सीए आप मेरे ऊपर तो लाए नहीं, तो जिसके ऊपर लाए उसके सवाल का जवाब तो मुझे देना होगा ना। आप तो देते नहीं। गृह मंत्री जी ने बोला हम तो पालन नहीं करते, प्रधानमंत्री जी ने बोला हम तो लागू करते हैं। भाई आपस में डिसाइड तो करो, मीटिंग के पहले आपस में डिसाइडिंग है। निर्मला जी बोलती है हमने 1,20,000 करोड़ दे दिए। भैया आए क्या 1 आध रुपए? नहीं है। 1 आध रुपए आए क्या? नहीं है। पैसा नहीं मिला। भाई साहब को 1 पैसा नहीं मिला, दिखा रहे यार। 1 पैसे से काम बन जाएगा क्या? नहीं मिला, नहीं 1 पैसा नहीं मिला। भाई और बहनों, कौमी एकता को बनाए रखिए। ये 2-4 मूर्ख जो नेता है भगवाधारी और 2-4 जो टोपीधारी, दोनों का नाम लूंगा भाई, दोनों ही है, दोनों ही है। हर कौम में दिक्कत है, पर हर कौम की एक अच्छी बात है, क्यों ना हम कौम की अच्छी बात को लें। हम यहाँ कुरैशी के कबाब खाने आते हैं। सुनिए भैया, 20 साल से एक कुरैशी जी का कबाब खाने आते हैं, यहीं पे करीम्स में खाना खाने आते हैं, यही चांदनी चौक का साड़ी खरीदते हैं। और आपको एक बात और बता दें मेरे भाई, एक बात और बता दें, ये बीजेपी के नेता जो बोलते हैं इनकलाब, एक बार आवाज है, इनकलाब बोलते हैं ना, वो इनकलाब का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी साहब ने। और वो कौन से समुदाय से आते हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नारा लगाते हो इनकलाब का, हसरत मोहानी जो को उन्नाव का है, और बातें करते हो सीए एनआरसी की। सभी मुद्दों में बात होगी, सभी विषय में चर्चा होगी। आपको ये बात समझना होगा, ये देश अब जुमलों में नहीं चलेगा। मैंने अपने पहले भाषण में एक बात बोला था, अगर इजाजत हो तो कह दें। इजाजत है? खुल के देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। कौन आया? गुजरात का शेर आया। 56 इंच का सीना देखा, 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। कोरोना में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा दिया गया, और सचिन पायलट बेचारे जूझते रहे, राजस्थान की सरकार बदलने में रहे, बीजेपी के नेता पैसे दे देके। इनका कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। देखिए, एक मंच है, एक मुल्क है, और वो मुल्क है भारत। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की। जब ब्रांड एम्बेसडर बना जाता था शाहरुख खान को, कोई दिक्कत नहीं, आमिर खान को आप ही अपने गवर्नमेंट के ऐड में ले आते हैं। और जब वो कहते हैं कि डर लगता है, तो सबको डर लगने लगता है। हालांकि आमिर जी की गलती थी, आमिर खान ने 2 बार शादी की, दोनों बार ब्राह्मण परिवार में। कहां डर लगता है जी? कहां डर लगता है? ये देश खुला हुआ देश है, ओपन देश है। पहला यूनिवर्सिटी विश्व का इस देश से शुरू हुआ है, हमारे इस मुल्क से शुरू हुआ है। इस देश में एक भाईचारा है, एक प्रेम है, उस प्रेम को सब बरकरार रखिएगा। इस देश का एक ही संस्कार रहा है, वो है विविधता में एकता। आपने वो लाइन सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस देश में लाखों लोगों ने अपना पसीना खून दिया है, लाखों लोगों ने। इस खून और पसीने को हमें व्यर्थ नहीं होने देना है, कतई भी। जो बीजेपी वालों का मंसूबा है,
जो केंद्र की सरकार का मंसूबा है, हम उसको मंसूबा को फेल भी करेंगे। बिहार का चुनाव आपके सामने है। मैं बिहार के चुनाव में निःशुल्क कैंपेन कर रहा हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनका पुलिस में कोई मुकदमा नहीं है। मैंने बोला है जिस भी लोगों का, नेता का मुकदमा ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आधी रात बुलाइए, हम कैंपेन करेंगे आपके लिए। क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है। और एक आखिरी पंक्ति मैं बता दूं आपको, ये बोलते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, आप ये बात समझें, बहुत जरूरी बात है। जी जी जी, लास्ट लाइन है जी। जी जी जी, एक मिनट, लास्ट लाइन है प्लीज, एक मिनट, कोई नहीं, आपका सत्कार है, आपका सत्कार है। भाई और बहनों, आखिरी पुरस्कार अगले फ्राइडे से सेव इंडिया। जय हिंद, जय भारत। लाइव कीजिए।